एमिनेशन का मीनिंग होता है वॉर में जो भी गोला बारूद यूज़ किया जाता है उसको एमिनेशन कहा जाता है। इसके अंदर ये बुलेट्स भी आती हैं। तो इंडियन आर्मी ने एक टेंडर इशू किया है, यानी एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया है अपनी जो नीड है 7.62 mm कैलिबर एम्यूनेशन की, इसके प्रोक्योरमेंट के लिए जो अगले 10 सालों की इनकी जो नीड है इसके लिए एक टेंडर इशू किया है। और काफ़ी लंबे समय से चाहा जा रहा था कि एम्यूनेशन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया जाए। इसी डायरेक्शन में ये स्टेप लिया है इंडियन आर्मी ने। ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया है आर्मी के मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस ने। और इस पर पर्टिकुलरली फोकस इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि रिसेंटली 9 अगस्त को इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 101 आइटम्स शामिल थे। इसको कहा गया था एक 101 नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। इसके अंदर ये एम्यूनेशन आइटम्स भी शामिल थे। इसका मीनिंग ये था इस लिस्ट का कि अब जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इंडिया के, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, अब ये जो 101 आइटम्स हैं इनको अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से ही खरीदना पड़ेगा, यानी इंडियन मैन्युफैक्चर से ही खरीदना पड़ेगा। अब ये बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं, साथ साथ जो इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो भी शामिल हो सकती है, वहाँ से भी ख़रीदा जा सकता है यानी। और कई सालों से दोस्तों इंडिया जो है वो टॉप 3 डिफेंस इंपोर्टर्स में आता था पूरी दुनिया में, यानी इंडिया का जो डिपेंडेंस था डिफेंस का वो इंपोर्ट पे काफ़ी बढ़ गया था। तो इसीलिए इंडिया ने ये चाहा है कि अब डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक चांस दिया जाए। और क्योंकि अब इन आइटम्स को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, इनको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है, तो अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेप अप करे अपने मैन्युफैक्चरिंग को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूरी दुनिया में ट्रैकिंग करता है कि किस देश ने कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए, कितने इंपोर्ट किए, इसने ये कहा है कि 2014 से लेके 2019 तक इंडिया जो है वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। इंपोर्ट यानी इतना इंडिया ने खरीदा है $16.75 बिलियन, इतने वर्थ का इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदा है इंडिया ने। तो इंडिया सेकंड नंबर पर है इंपोर्टर्स में। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो बुलेट्स हैं ये कौन कौन सी राइफ़ल्स में यूज़ किए जाएंगे, ये राइफ़ल्स कहाँ से, किस देश की मेड है, कहाँ से डिज़ाइंड है, और इस टेंडर के बाकी डिटेल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब हम इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो टेंडर जारी किया है इंडियन आर्मी ने, इसमें 5 टाइप्स मेंशन की गई हैं 7.62 mm कैलिबर की, और इनको यूज़ किया जाएगा इंडिया के ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल में और गलील स्नाइपर राइफल में। और इस टेंडर में इंडियन आर्मी ने अपना रिक्वायरमेंट भी स्पेसिफाई किया है, जितना उनको 1 साल में लगेगा इस एम्यूनेशन का। और कुछ एम्यूनेशन की रिक्वायरमेंट तो 10 से 20 लाख राउंड्स भी है। तो जो ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इसको डेवलप किया था सोवियत यूनियन ने 1957 से 1963 के बीच में। और गलील जो राइफल है ये इजरायली राइफल की फैमिली से आता है। ये एक ऑटोमेटिक राइफल है। इसको डिज़ाइन किया गया था लेट 1960s में। अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मैन्युफैक्चर और सप्लायर रहा है इस एम्यूनेशन का, और अब इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। इसको पिछले कुछ सालों से कोशिश की जा रही थी प्राइवेट सेक्टर को खोलने के लिए, लेकिन इसमें कुछ देरी आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट आई है तब से अब इसको हाई प्रायोरिटी देना पड़ेगी इंडियन आर्मी को, ताकि वो अपने जो प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर सके। तो इस टेंडर में लगभग 7.62 mm एम्यूनेशंस के कुछ अलग टाइप्स भी मेंशन किए हैं, और जो भी सप्लायर इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा उसको सारी स्पेसिफिकेशंस मीट करनी पड़ेंगी जो भी इस RFI में इंडियन आर्मी ने मेंशन किया है। यानी जो भी ड्राइंग्स दी हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि इंडिया के डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस के पास अवेलेबल है, उसको मीट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा मैन्युफैक्चरर वो इंडियन भी हो सकती है या फॉरेन भी हो सकती है, यानी वो किसी फॉरेन कंपनी की हेल्प ले सकता है टेक्नोलॉजी की, लेकिन मैन्युफैक्चर उसको इंडिया में ही करना पड़ेगा। अब हम इस टेंडर के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं।
तो अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसको रिस्पॉन्ड करना होगा 30 सितंबर तक, और जिस भी मैन्युफैक्चरर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको 6 महीने के अंदर सप्लाई शुरू करनी पड़ेगी जिस दिन से भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। और शुरुआत में वो सेमी नॉक्ड डाउन फॉर्म में भी सप्लाई कर सकता है या फिर कम्प्लीटली नॉक डाउन फॉर्म में भी सप्लाई कर सकता है इस अम्यूनेशन को अपने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनर के थ्रू। अब सेमी नॉक डाउन फॉर्म ये होता है दोस्तों कि अगर कोई भी पार्ट हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको कुछ पार्ट्स को असेंबल करके उसको प्रोक्योर किया जाता है, फिर फाइनली उसको जो यूज़र होता है वो उसको पूरी तरह से असेंबल करके यूज़ किया करता है। और कम्प्लीटली नॉकडाउन फॉर्म ये होता है कि उसके सारे पार्ट्स जो होते हैं वो डिसमेंटल फॉर्म में होते हैं, उसको कम्प्लीटली उसको यूज़र को असेंबल करके यूज़ करना होता है। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर 2 कंपनीज़ हैं और अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना चाहती है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है कि किस तरह से उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, तो वो पहली कंपनी से पूछ सकती है सारे स्किल्स, सारे मेथड्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स हैं, जिससे कि वो एम्यूनेशन या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसको वो ट्रांसफ़र करवा सकती है और खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये अब एम्यूनेशन का सप्लाई शुरू हो जाएगा और इसको कम्प्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना होगा। यानी अगर मैन्युफैक्चरर किसी फॉरेन कंपनी से भी इसकी टेक्नोलॉजी लेता है तो भी उसको इंडिया में ही इस एम्यूनेशन को मैन्युफैक्चरर करना होगा और मैन्युफैक्चरर को इससे रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा अपने फॉरेन वेंडर से जिस दिन से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको पहले 2 साल तक एटलीस्ट 1 साल का स्टॉक मेंटेन करना रख पड़ेगा या फिर उसको 2 साल के अंदर अंदर इसको 100% इंडिजिनाइज करना पड़ेगा, यानी जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको कम्प्लीटली लेना पड़ेगा और खुद से मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी पे आना पड़ेगा। अगर 2 साल के अंदर अंदर तक ये कम्प्लीटली इंडिजिनाइज नहीं हो पाता है तो तीसरे साल से मैन्युफैक्चरर को 2 साल का स्टॉक रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।